नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गौरव झा और इस वक्त हम मधुबनी में मौजूद हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन और जिला पार्षद हैं वर्तमान में। साथ ही राजनीति की अच्छी समझ है, वर्षों से राजनीति को देखते हुए आए हैं, बहुत करीब से देखा है और समाज सेवी भी है। समाज सेवा में भी इनकी गहरी रुचि है। मोहम्मद जियाउद्दीन जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे बिहार की समसामयिक राजनीति पर, प्रशांत किशोर के मिशन पर, जन सुराज अभियान पर और इसके साथ साथ लोकल इश्यूज पर। पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही पहला सवाल, बिहार की जो समसामयिक राजनीति है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज एक बहुत ज़बरदस्त ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है और मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। जी। बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया गया। ये नीतिकारों ने कुछ ऐसी नीति चली, ऐसी चाल चली कि बिहार इन सब राज्यों में पिछड़ा राज्य बन के रह गया। और इसमें जाहिर सी बात है नेतृत्व की गलती रही है और कुछ हम जैसे समाज सेवियों की भी गलती हुई, जिस कारण इस हालत में बिहार अब हमारा आकर खड़ा हो गया है। अब इसको हमको उबारने की ज़रूरत है। आज एक हमें जन स्वराज प्रशांत किशोर जी, इसमें एक उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है। बड़ी बिहार के वासी बड़ी आशा भरी नज़र से इनकी तरफ देख रहे हैं। इनका जो मिशन है कि बिहार को कैसे इस बदहाली से हम बचावें, बिहार के बच्चों को जो आज पलायन कर रहे हैं, आज दूसरे दूसरे प्रदेश में अपने योगदान देकर उन प्रदेशों के कहां से कहां पहुंचा दिया, उनको कैसे रोका जाए और अपने ही प्रदेश में उनसे अच्छे उनका समावेश करके और अपने प्रदेश को बनाते हुए उनकी भी हालत को सुधारा जाए। इसके लिए इस मिशन के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी आगे आए हैं। हम लोग बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग जन स्वराज को मजबूत करें, प्रशांत जी को मजबूत करेंगे, तो यकीनन 100% मुझे यकीन है कि बिहार हमारे इस बदहाली से और इस चीज़ों से उबरेगा और ज़रूर उबरेगा। इन्हीं आशा के लिए हम लोग जन स्वराज के श्री प्रशांत किशोर जी को सहयोग देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। चूंकि आपने बिहार की राजनीति के साथ साथ जन सुराज के उद्देश्य के बारे में भी बता दिया, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जन सुराज क्या लगता है आपको, एक जब वो पार्टी बनेगी तो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उस दरमियान पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन में आ जाए? नहीं, मेरा मानना है, आप मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जन स्वराज पूरी सीटों पर लड़ेगी और लड़ना भी चाहिए। और ये जन स्वराज में ये शक्ति, ये ताकत इस पार्टी में और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर में, ये जो मैन ऑफ द प्रिंसिपल वाली जो भावना मैं देख रहा हूँ, वो और पार्टियों के सरबराहों में मैं नहीं पा रहा हूँ। और पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने इस बिहार प्रदेश को जात में, धर्म में, ऊंच में, नीच में बांटकर इतना खंडित किया कि होश नहीं अभी भी लोगों को हो रहा है। इन सब के अलावा इनमें एक नया, एक जोश, एक बलबला, एक चाहत, एक तरीका, एक वेव देखा जा रहा है। और हम लोग चूँकि जिला पार्षद भी हैं और इलाके 3 बार पिछली विधानसभा से मैं एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और हमेशा सामाजिक काम में, सामाजिक रचना में उसको रचने के लिए अग्रसर रहे हैं और हर लोगों को, तो वहाँ भी ये बातें बिल्कुल खुल के और छन के सामने आ रही है कि वाकई में प्रशांत किशोर जी को जो उनका मिशन है उसको हम लोगों को मजबूत करना चाहिए और एक बार उनको ज़रूर इस बिहार की गद्दी पर बैठाना जाए, ताकि बिहारियों का जो बदहाली है उसको वो दूर कर सके। और ये जात पात, धर्म, ऊंच नीच, ये जो है जिसको ख़त्म करने की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत खुले दिल के, खुले जहन के, खुले दिमाग के नेतृत्व की ज़रूरत है, जो हम लोग
प्रशांत किशोर जी में पा रहे हैं। ठीक है। बिहार में जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उसमें कांग्रेस में ऊपर है, जैसा कि आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। क्या लगता है कि प्रसाद किशोर जो इसे बदलने चले हैं, इस बदलाव में सफल हो पाएंगे, या फिर अभी का जो एक सिनेरियो उठाकर देखा जाए तो बहुत सारी आबादी बिहार की ऐसी है जो प्रशांत किशोर के बारे में नहीं जानती, उनसे अवगत नहीं है, खासकर बैकवर्ड की बात करें तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या कैसे मिशन का रूपरेखा तय किया जाए कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी लोगों तक पहुंचे, वो भी पहुंचे और उनके कैंडिडेट भी पहुंचे। इन्होंने जो अभियान शुरू किया है वो जन जन से शुरू किया है। पद यात्रा जो इन्होंने किया है हर गांव के, यानी पावरलेस पीपुल जो हैं, समाज के, बिल्कुल वहां से शुरू किया है। इसलिए लोगों को में जागृति आते आते कुछ समय तो ऑफकोर्स लगेगा, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता है कि वो लोग समझ नहीं पाएंगे और ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि उनको जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने जन जन जाकर पद यात्रा कर कर और अपने आदमियों को, हम लोगों को जैसे सिपाही को खड़ा किया है, और हम लोगों को भी ये आदेश एक तरह से मिला है कि आपको भी एकदम नीचे से तबके के लोगों के पास जाना है और बताना है कि सच्चाई ये है। और अब तक जो है हम लोग को छला गया, हम लोग को धोखा दिया गया, हम लोग को डार्क में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। हकीकत में अगर खुले रोशनी की तरफ जाना है, अगर दुनिया को और अपने देश को ऊपर लेके जाना है, तो यकीन जानिए कि प्रशांत जी को आगे लाना ही होगा, उसके हाथ को मजबूत करना होगा। प्रशांत जी के लिए मुझे एक शेर एकदम बिल्कुल बार बार याद आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इसलिए बड़ी मुश्किल से एक चाहने वाला एक दीदवर पैदा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को ये मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। ठीक है, आखिरी में एक सवाल, चूंकि आप मिथिलांचल से हैं, मधुबनी मिथिलांचल का एक अहम अंग माना जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में मधुबनी की जो लोकल इशूज है वो क्या है और इसका निराकरण कैसे संभव है? देखिए, मधुबनी की लोकल इशूज जो है जी, वो मुख्यतः बाढ़ की समस्या है। ये जो बांध है, बांध का जो प्रॉब्लम है, हम लोग जिला परिषद है, हम लोग भी अपने सदन में, जिला के सदन में ये बार बार आवाज उठाते हैं कि अगर बाढ़ को सही कर दिया जाए, बाढ़ पर नियंत्रण ले आया जाए अगर मधुबनी में, तो हमारा मधुबनी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अव्वल अग्रणी रहेगा। तो ये समस्या हम लोग की है और इसको बहुत हद तक कुछ लगता है कि ये जो नहरें वगैरह जो बनाने का जो स्कीम बना था, इससे बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कुछ सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मधुबनी भी कोई अलग जिला से कोई अलग नहीं है, मिथिलांचल है, यहाँ के लोग बड़ी सेंसिटिव है और काफी ब्रिलियंट है। यहाँ के मधुबनी के लोगों ने IAS IPS में अपना लोहा मनवाया है, हिंदुस्तान में लोहा मनवाया है, और यहाँ के लोग विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसको मैं जानता हूँ, और गल्फ में अपना लोहा और सिक्का मनवा रहे हैं। तो ये टैलेंट मधुबनी का अगर वहाँ जाके इस तरीके से निखारा जा रहा है, उस टैलेंट को अगर हमारी पार्टी जन स्वराज अगर उसको रोकती है और प्रशांत जी उसको रोककर उस टैलेंट का उपयोग अपने मधुबनी क्षेत्र में, मिथिलांचल में करते हैं, तो मिथिलांचल समझ सकते हैं कि कहां से कहां हम लोग मिथिलांचल को पहुंचा देंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ मोहम्मद जियाउद्दीन थे, जो प्रशांत किशोर की राजनीति, रणनीति और बिहार की समसामयिक समस्याओं के निराकरण के संबंध में हमसे बात कर रहे थे। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24।